हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि पाइथन को कैसे और कहाँ से इंस्टॉल करें, और उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए जो ट्यूटोरियल है, आईडीई है, यानी कि जहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है वो कहाँ से और कैसे इंस्टॉल करें। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि पाइथन कैसे इंस्टॉल होनी है और पाइचार्म जो कि इसका आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। इन चीज़ों के बारे में अगर कन्फ्यूजन है तो फ़िलहाल जो भी आपके क्वेश्चन हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप रखें, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके क्लियर होते जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पाइथन कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, ये आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना है पाइथन इंस्टॉल या पाइथन डाउनलोड लिख लेते हैं। तो डाउनलोड ये हमने लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद ये आ जाएगा पाइथन www.python.org। तो ये ऑफिशियल साइट है पाइथन की। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इसके उस पेज पे जहाँ से पाइथन हमने डाउनलोड कर लिया है। तो ये आ रहा है डाउनलोड पाइथन 3.11.0 वर्जन। ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। ये इस वक्त हम नवंबर 2012 के अंदर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो ये अक्टूबर 24 या 25 को ये वर्जन आया है इसका। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, तो हम इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हमने इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड कर देते हैं। कुछ लोगों का अगर ये नहीं इंस्टॉल तो कोई बात नहीं, वो ब्राउज़र यहाँ पे पूछेगा तो आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये डाउनलोड हो रहा है। आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इसने कितना टाइम लेना है, कितनी देर में ये डाउनलोड होगा। तो ये दोस्तों अभी अबाउट 24 MB की फ़ाइल है। ये 23.991 MB की फ़ाइल है और ये अबाउट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसके फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये डाउनलोड हुई। तो ये पड़ी हुई है जी हमारी पाइथन की ये फ़ाइल जो कि हमने अभी डाउनलोड की। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं ताकि इसको इंस्टॉल कर सकें। डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो इंस्टॉल नाउ। इससे मुराद ये है कि आप जो डिफ़ॉल्ट इसकी होती है सेटिंग वगैरह पाइथन की, उसके तहत इंस्टॉल कर लें या कस्टमाइज़ कर लें इंस्टॉलेशन। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कस्टमाइज़ करें ताकि उसको अपने मुताबिक आप अपनी लोकेशन वगैरह दे सकें। अच्छा, एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऐड python.exe टू पाथ, ये आपने लाजमी क्लिक कर लेना। अगर किसी का क्लिक नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्लिक नहीं होता, चेक इस पर नहीं लगा होता, तो आपने इसको चेक लाजमी कर लेना ताकि ये आपके पाथ में ऐड कर देगी एनवायरनमेंट पाथ के अंदर। अभी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि एनवायरनमेंट पाथ वगैरह क्या होता है, इसमें क्यों हम चेक करते हैं। तो ये भी आपको मैं बाद में बता दूंगा कि एनवायरनमेंट पाथ में हम ऐड क्यों करते हैं। ठीक है जी, इसको हमने चेक कर दिया। उसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में आते हैं। ये सारी ऑप्शन ऐसे की ऐसे रहने दें, आपने किसी को चेंज नहीं करना। फिर नेक्स्ट कर दें, ये भी इसी तरह आएगा। ये कर दें सबसे पहला इंस्टॉल पाइथन 3.11 फॉर ऑल यूजर्स, इसको टिक कर दें। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे जाके अपना पाथ आप जहाँ पे भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वहाँ पे इंस्टॉल कर दें। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह रहा है कि C:\/ प्रोग्राम फाइल और \python 311। तो मैंने यहाँ इंस्टॉल नहीं, यहाँ पे इसके अंदर आ जाए, ब्राउज करें और दिस PC पे आए और यहाँ पे आके आपने C ड्राइव पे जाना है। C ड्राइव पे आके और यहाँ पे आपने एक फोल्डर बनाना है, मेक न्यू फोल्डर। इसका नाम रख दें पाइथन 311 और इस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ओके, तो ये आपका आ गया जी पाइथन 311। अब ये इंस्टॉलेशन इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी कोई यहाँ से चेक बॉक्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला पहला करना था कि ताकि सारे यूज़र हमारे इस पाइथन को इस्तेमाल कर सकें। तो उसके बाद इंस्टॉल कर दें जी। ये पूछेगा कि जी आप अलाउ कर रहे हैं, इसको ओके कर दें और ये पाइथन आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके कंप्यूटर के जितना हार्डवेयर है उसके मुताबिक, कि कितनी आपकी रैम है या आपने SSD हार्ड ड्राइव लगाई हुई है उसके मुताबिक ये टाइम लेगा।
अगर तो अच्छे आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा देर ये टाइम लेगा। अच्छा, इसके साथ ये इंस्टॉल होने देते हैं और हम दूसरा अपना पाइचार्म को भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि वो भी इसके बाद हम इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए अगेन हम आते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे आके हम लिखते हैं पाइचार्म इंस्टॉलर। पाइचार्म इंस्टॉलर लिख लें, पाइचार्म लिख लें तो ये वो आपको ले जाएगा www.jetbrain.com की साइट आपको पहले देगा, उस पर आ जाएं। यानी कि ये अगर आप नोट करें तो ये लिखा हुआ है jetbrain.com, ठीक है। तो इनका है, ये वो कंपनी है जिन्होंने ये इंस्टॉलर, ये जो IDE है ये बनाया हुआ। तो यहाँ पे जब आएंगे डाउनलोड पे तो आपके पास दो आ जाएंगे डिफरेंट किस्म के फ्लेवर, जिसके एक ये कह रहा है प्रोफेशनल है और दूसरा है कम्युनिटी। तो अभी हम क्योंकि सिर्फ पाइथन पे काम करेंगे, उसकी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं पाइथन के अंदर, एडवांस एरियाज़ है जैसे वेब है, पाइथन डेवलपमेंट का साइंटिफिक है, या HTML JS या SQL वगैरह की सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए प्रोफेशनल वर्जन चाहिए होगा। तो जब हमें ज़रूरत होगी हम देखेंगे कि उस पर कैसे काम कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें कम्युनिटी वर्जन चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है तो इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसकी अबाउट जो है 325 से 30 MB के दरमियान इसका साइज़ है। तो इसको आप क्लिक कर दें तो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये आ गया मेरे पास पाइचार्म कम्युनिटी, ठीक है जी। ये 22.2.3.exe, इसको स्टार्ट डाउनलोड। तो ये भी वही मेरा वो इंस्टॉल है डाउनलोडर एक सॉफ्टवेयर, तो वो उसके अंदर ये खुल जाता है। आप लोगों का यहाँ पे खुलेगा ब्राउज़र में, जो क्रोम ब्राउज़र है तो वो वहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये देखें ये कह रहा है 378 MB, सॉरी मैंने 324 कहा था, ये 378 MB है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसलिए डाउनलोड होते हुए। तो इसको हम फ़िलहाल मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं, देखते हैं हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया कि नहीं। ये थोड़ा सा रहता है, ये लाइब्रेरीज़ पे है इस वक्त कि प्री कंपाइलिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, ठीक है, ताकि ये इंस्टॉलेशन हो जाती है अगर इसकी क्या कहते हैं पाइथन की, तो फिर आके हम इसको दोबारा रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। हम ये लास्ट स्क्रीन है, सेटअप वाज सक्सेसफुल, तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज, ठीक है जी। इसको क्लोज़ कर लिया। अब हम देखते हैं कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप आएँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे CMD लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, यहाँ पे CMD लिखें और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन। ये जब आप लिखेंगे पाइथन तो ये आपको पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर ले जाएगा। यानी कि पाइथन जैसे लिखा इसने उसके इंटरप्रेटर के अंदर ले गया और ये बता रहा है कि पाइथन 3.11.0 इस वक्त सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। ये इस दिन की रिलीज़ है और अक्टूबर 24 की, ठीक है जी। ये सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुकी है, ये हमें बता रहा है कि ये इंस्टॉल कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे हम बाहर आते हैं, एग्ज़िट, ये हम बाहर आ गए। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि पाइथन के अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए, तो वो भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ये दो कमांड आप लोगों ने ज़रूर चला के देखनी है पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए कि आपको कि पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। इसके अंदर ये डिफरेंट आपको हेल्प के बारे में बताता है, डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताता है, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, डाउनलोड करना है कोई। तो ये पिप की इसकी कमांड है, PIP की, ये आगे भी हम यूज़ करेंगे जब डिफरेंट पैकेजेस वगैरह हम पाइथन के इंस्टॉल करेंगे। अभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट आपने इंश्योर ये करना है कि पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है सिस्टम में या नहीं हो चुकी। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो JetBrains है पाइथन वो डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो उसको हम देखते हैं, वो अभी हुआ है अबाउट 50%। तो चलें यहाँ पे फिर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, या पॉज नहीं करते, हम पाइथन को थोड़ा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या है। पाइचार्म के बारे में मैं बात करता हूँ। अच्छा, पाइचार्म क्या है?
फ्रेंड, पाइचार्म जो है ये एक एडिटर है। जैसे हम ये कह लें कि हमने इंटरप्रेटर तो उसका इंस्टॉल कर लिया, पाइथन इंस्टॉल तो कर ली, अब हमने उसके प्रोग्राम को लिखना। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा एडिटर्स हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि वर्ड है, वर्ड के अंदर हम अपना कोई लेटर टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और उसको बाद में हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो नोटपैड है उसके अंदर भी हम अपना चीज़ें लिखते हैं। इसी तरह जब लैंग्वेज की बात आती है, तो मैं अगर बात करूँ कि पाइथन लैंग्वेज का मैंने कोड लिखना है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर मैंने बताया कि वर्ड है या नोटपैड है, लिखने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो पाइथन का कोड लिखने के लिए आपके पास नोटपैड भी होता है, आप उसमें भी कोड लिख के कंपाइल कर सकते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कोड लिख के कंपाइल कर सकते हैं। आप जनाबे अली इसी तरह पाइचार्म में भी लिख के कोड उसको कंपाइल करके, इंटरप्रेट करके, उसको एग्जीक्यूट करके उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो असल ये होता है कि हमने रिज़ल्ट देखना है। इसके स्टेप क्या होते हैं? स्टेप ये होते हैं कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसको किया कंपाइल या इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद आपने उसकी आउटपुट देखी कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसकी मेरे पास आउटपुट क्या सामने आएगी। तो वो आउटपुट, ये तीन काम है। एक उसका कोड को लिखना, प्रोग्राम को लिखना, फिर उसको इंटरप्रेट करना कि वो प्रोग्रामिंग की जो मेरा कंपाइलर है उससे वो फैच होके आगे आ जाए, और तीसरा काम ये होता है कि उसकी आउटपुट जो है वो देखना। और एक चौथा काम ये है कि अगर मेरा कोई एरर आ जाता है, कोई कोड में एक्सेप्शन आ जाती है, तो उसको मैंने देखना कि मुझे जो एरर आया है वो क्या है, वो किस नौइयत का है, उसको मैंने कैसे डिबग करना है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं, ये मिल के एक पूरा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज का, उसको हमारे लिए एक ऐसा क्या कहते हैं कि वो कंप्लीट होता है, उसकी वो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो अब अगर हम बात करें नोटपैड की, तो ये देखें, नोटपैड में मैंने एक फ़ाइल बनाई। मैंने कहा जी एक फ़ाइल मैं बनाता हूँ, उसे मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, और पाइथन की उसको एक्सटेंशन दे देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद वो फाइल पकड़ के मैंने पाइथन के इंटरप्रेटर को देंगे, चलिए इंटरप्रेटर ने उसे इंटरप्रेट करके मुझे रिज़ल्ट देना है कि जी ये मैंने इंटरप्रेट कर लिया, और इंटरप्रेट करने के बाद वो मुझे आउटपुट दिखा देगा जहाँ पे भी वो अवेलेबल होगा, जहाँ पे मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो वो जो रिज़ल्ट दिखाएगा वो मुझे, अगर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे दिखा देगा, मैं कहीं और उसको आईडीई किसी में कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे दिखा देगा। तो देखें, ये मैं प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाऊंगा, आपको ये सारी चीज़ें ना आइडिया हो जाएगा कि हम किसी आईडीई को, जो कि पाइचार्म है, उसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपनी आसानी के लिए कंप्यूटर में हम अपना कोड जब लिखें तो वो डिफरेंट किस्म के कलर कर देते हैं हमारी आसानी के लिए, कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद वो उसी जगह पे कोई ना कोई आपको बटन दे देता है कि जो आप इस पे प्रेस करें तो आपका ये पूरा जो आपने प्रोग्राम लिखा है मैं इसको इंटरप्रेट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो वो हमें मिल जाता है। तीसरा, वो जो आउटपुट आती है हमें वो भी वो वहीं पे दिखा देता है। तो ये हमारा वो ठीक है, वो वहीं पे हमें दिखा देता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि और डिबगिंग में भी हमें हेल्पफुल साबित होता है, जो हमारा आईडी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम किसी भी आईडीई को, इसका आप नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं कि ये मेरा प्रोग्रामिंग का एडिटर है जिसमें मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ। वैसे इसको आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। अब हमारा जी चलते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आते हैं और देखते हैं इसको। तो ये जनाब डाउनलोड हो गया है, इसको मैंने किया ओपन करने के बाद भी इसको मैंने पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन है 22.2.3.exe, इसको भी डबल क्लिक किया। ये मेरे पास विंडोज़ सिक्योरिटी का सबसे पहले मैसेज आएगा, मैं उसे ओके कर दूंगा। नॉर्मली जब वो मैसेज आता है तो ब्लैक स्क्रीन इधर आ जाती है, तो वो आप लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन वो मैसेज आता है जो विंडोज़ की सिक्योरिटी का आता है। तो इसे मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये फर्स्ट उसकी मेरे पास स्क्रीन आ गई। तो आपने इसको नेक्स्ट करना है, उसी तरह से नेक्स्ट करते जाना। ठीक है,
ये अगर इसको देखें तो ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड स्पेस इतनी है और अवेलेबल इतनी है, तो आपके पास एटलीस्ट 1.4 GB जो हार्ड ड्राइव पे वो स्पेस होना ज़रूरी है ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट करें इसको, ये सारे उसी तरह से रहने दें, क्या कहते हैं इसको कर ले क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट पाइथन का, ये डेस्कटॉप पे बना देगा शॉर्टकट छोटा सा, ठीक है। बाकी फिर इसको नेक्स्ट करें। एक और चीज़ है इसकी ना एसोसिएशन क्रिएट कर, यानी कि ये कह रहे हैं क्रिएट एसोसिएशन .py। इससे मुराद है कि पाइथन की जितनी भी फाइलें होंगी उनकी एक्सटेंशन होती है .py। जैसे नोटपैड की फाइल की एक्सटेंशन होती है .txt, वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉक, एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन होती है XLS या XLSS, ठीक हो गया। तो ये उन फाइलों को एसोसिएट कर देगा पाइथन के साथ, ठीक है। उसका जो वो होगा क्या कहते हैं। सो यहाँ पे हमने करना है उसको कि इसको भी चेक कर देना है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कर देना, फिर नेक्स्ट कर इंस्टॉल कर देना, तो ये इंस्टॉल होना हमारे सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे वहीं पे वापस आते हैं IDEs की। तो डिफरेंट IDEs हैं, आप अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक आपने जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर कहते हैं तो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा आप लोगों को। तो जो ज़्यादा दुनिया में यूज़ होते हैं वो ये यूज़ होता है जो पाइथन जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये है, या उसके बाद VS कोड लोग यूज़ करते हैं, वो भी एक एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर डेटा साइंस वगैरह पे काम करना है तो वो जिप्टर नोटबुक है, उसको यूज़ करते हैं लोग। तो ये डिफरेंट किस्म के हैं जो IDEs हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो पाइथन है। तो इसीलिए मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग पाइथन पे काम करें। ये आसान है, इजी है, इसके अंदर हमारे प्रोग्राम की डिबगिंग जो है वो आसानी से हो जाती है, हमें एरर का पता चल जाता है, हमें कोड लिखना बड़ा आसान हो जाता है, हम देख लेते हैं जगह जगह कि हमारा कोड कैसे लिखा हुआ है, वो पूरी स्पेसिंग। अभी आप जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा, मैं बताता जाऊंगा कौन कौन से इसमें फ़ीचर हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही हमारे लिए कन्वीनियंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी टूल हैं। बाकी भी कन्वीनियंट हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, चलें ये इंस्टॉल होके आ जाता है तो फिर हम दोबारा से अपना वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये जी इंस्टॉल हो गया, ये लास्ट स्क्रीन है इसके इंस्टॉलर की। तो यहाँ पे ये कह रहा है रन पाइथन कम्युनिटी एडिशन, तो हमने इसको चेक किया और इसको फिनिश कर दिया। तो ये हमारे लिए ओपन कर देगा पाइथन को, जहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। बस थोड़ा सा टाइम ये लेगा और ये ओपन कर देगा हमारे लिए पाइथन को। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़े से दोबारा से स्टेप्स रिपीट कर दूं ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस वीडियो में हम सबसे पहले गए, हमने क्रोम ओपन किया और वहाँ पे लिखा पाइथन डॉट, हमने कहा पाइथन इंस्टॉल, हमने पाइथन इंस्टॉल लिखा तो वो मुझे ले आया इस पेज पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने python.org की साइट पे गया, जहाँ पे आके मैंने इसको डाउनलोड का बटन प्रेस कर दिया। ये जैसे ही डाउनलोड हुई, ठीक है, वो मेरे इस आ जाएगी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे इसको मैंने राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दिया। अब इसको इंस्टॉलेशन के दौरान ये पूछता है ऐड पाथ python.exe टू पाथ, तो आपने उसको टिक कर देना है, यानी कि उसको चेक कर देना, चेक बॉक्स को टिक कर देना है और बाकी नेक्स्ट 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 कर देना, ठीक है। कस्टमाइज रहने दें आप बेशक डिफ़ॉल्ट में करके, तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें, वो मैंने अपने लिए किया, मैं उसी तरह से अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ तो इसलिए किया। बहरहाल आप उसे वैसे भी कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद हम गए जी जेटब्रेन की साइट पे, तो हमने अपना क्रोम खोला और यहाँ पे हमने लिखा जी सॉरी यहाँ पे लिखते हैं पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर दे, ठीक है। अगर आपका विंडोज़ है, मैक है तो मैक कर दें। तो ये हमें इस लिंक पे ले जाएगा डाउनलोड पाइथन पे, इस पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके हमने जो कम्युनिटी वर्जन था इसका वो डाउनलोड किया, ठीक है जी।
तो डाउनलोड करने के बाद हम आगे अपने डाउनलोड के फोल्डर पे, जहाँ पे ये पड़ा होगा ये पाइचाम कम्युनिटी, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करते हुए दो ऑप्शन आपने मद्देनज़र रखनी है, एक तो ऑल यूज़र को टिक कर दें और दूसरा PY एक्सटेंशन को एसोसिएट कर दें। वो आप कर भी दें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेहतर होता है कि आपकी जितनी पाइथन की फाइलें हैं वो पाइचाम के साथ एसोसिएट कर दें। ठीक है जी, तो आते हैं वापस हम अपने, ये पाइचाम मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछता है कि जी ये एंड यूज़र जो लाइसेंस एग्रीमेंट है आप इसको कंफर्म कर दें और इसको कंटिन्यू कर दें, और ये डोंट सेंड इसको कर दें, वो आपको किसी शेयरिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं। ये स्टार ओपन हो रहा है पाइचाम। इसमें अब हम अपनी पहला जो प्रोजेक्ट है, पहली जो फाइल है वो बनाएंगे। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को ताकि अच्छी तरह से हमें नज़र आ जाए। तो इसमें ये 3 ऑप्शन पूछ रहा है, ये फर्स्ट टाइम पूछेगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो भी होगा ये वो बाय डिफ़ॉल्ट खोल दिया करेगा। तो ये कह रहा है जी आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है, ओपन करना है, गेट फ्रॉम VCS करना। तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। तो जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो आपके पास ये सामने विंडो आ जाएगी। इसमें ये कह रहा है कि ये लोकेशन होगी आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है जी। और उसके बाद जो एनवायरनमेंट इसने लेना है, जहाँ पे इसने उसको कंपाइल करना है, वो ये इसका इंटरप्रेटर वो दिखा रहा है, ठीक है जी। तो आप इसको ये करें कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है हम अपनी फाइल फ़िलहाल इधर ही रहने देते हैं। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम कर दिया। फर्स्ट प्रोग्राम के बाद मैंने इसको कर दिया क्रिएट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे कि उसकी कितनी स्पेक्स हैं, कैसी अच्छी हैं, रैम कितनी है, आपकी हार्ड ड्राइव SSD है, तो ये उसके मुताबिक यहाँ पे ओपन कर देगा आपके साथ। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट कह रहा है, तो ये उसके बाद इंटरप्रेटर के पास अपडेट कर रहा है। तो ये मेरे फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर इसने ये एक फ़ाइल बना दी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस सब को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मैंने सारा ख़त्म किया और मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन आ main.py के नाम से, इसके अंदर कुछ भी नहीं अभी लिखा हुआ। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये एडिटर है, इसमें यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर नीचे ये जो लिखे हुए हैं ये डिफरेंट टर्मिनल है, प्रॉब्लम है, पाइथन पैकेजेस हैं, ये पाइथन कंसोल है, यहाँ पे हमें आउटपुट नज़र आती है या कोई एरर आ जाए तो वो नज़र आता है। इसकी ये इस वक्त ब्लैक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसकी अपीयरेंस वगैरह को आप सेटिंग में जाएं। अच्छा, थोड़ी सी इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ये इसका थीम है, तो इस थीम को हम चेंज कर सकते हैं। फाइल में जाएँ, फाइल में जाने के बाद जाएँ सेटिंग में, सेटिंग में जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। जब आप जाएंगे अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर, अपीयरेंस तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैकुला, तो इसको आप ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इंटेलिजे लाइट है, इसमें ये वाइट हो गया सारा। फिर विंडो लाइट आ सकता है, ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। फिर हाई कंट्रास्ट आप कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो जो भी आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी से आप वो कर सकते हैं। मुझे वैसे इंटेलिजे लाइट ज़्यादा पसंद है तो मैं इस पर रहता हूँ। आपकी जो मर्ज़ी है, आपने जो करना है वो आप उस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, हमने इसकी लेआउट सेट कर ली। बाकी ऑप्शन भी आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे इसकी कि कैसे सेट करते हैं कैसे नहीं। तो गाइस, ये हमने अपना कर लिया एडिटर इंस्टॉल और उसमें पाइथन भी इंस्टॉल कर ली। तो दो चीज़ें आज हमने सीखी। एक ये सीखा कि हमने पाइथन इंस्टॉल कैसे किया, उसको वेरीफाई कैसे किया कि पाइथन प्रॉपर मेरी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। उसके बाद मैंने उस पाइचाम इंस्टॉल किया जो IDE है उसका, उसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो हमने सेटअप में उसके डाली हैं, उसको डाउनलोड कहाँ से किया वो देखा। अच्छा, इन दोनों का लिंक जो है, जो डाउनलोड लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल देता हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ से भी इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद अपने प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे पाइथन की कोडिंग होती है, कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।